जय हिंद दोस्तों, बाबा स्टडी हब में मैं प्रमोद आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी का जो 5 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ है उसके ऑल शिफ्ट के जीके के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है CSS का पूर्ण स्वरूप है। तो CSS का पूर्ण स्वरूप है कैस्केडिंग स्टाइल सीट, जो होता है ये CSS का पूर्ण रूप है। क्वेश्चन नंबर 2 था अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। तो 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। न्यूरॉन्स मानव शरीर की किस प्रणाली से संबंधित है। न्यूरॉन्स जो होता है ये तंत्रिका तंत्र से संबंधित होता है। LIGO का पूर्ण रूप है तो लेजर इंटरफोमीटर गुरुत्वाकर्षण वेव वेधशाला। जो LIGO का पूर्ण स्वरूप होता है लेजर इंटरफेरोमीटर गुरुत्वाकर्षण वेव वेधशाला। बृहदेश्वर मंदिर स्थित है। तो बृहदेश्वर मंदिर जो है तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। शेडेस ऑफ सैफरन के लेखक हैं। तो शेडेस ऑफ सैफरन के लेखक हैं सबा नकवी। जो सबा नकवी हैं ये शेडेस ऑफ सैफरन के लेखक हैं। कौन सा अम्ल हमारे पेट की सुरक्षा करता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है ये हमारे पेट की सुरक्षा करता है। क्वेश्चन नंबर 8 फीफा विश्व कप 2018 के विजेता कौन है। तो फीफा 2018 का जो विश्व कप हुआ था इसके विजेता जो फ्रांस है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कौन शामिल हुए थे। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से जो महात्मा गांधी शामिल हुए थे। और कांग्रेस ने 1930 में हुआ था गोलमेज सम्मेलन उसमें भाग नहीं लिया था। और 1931 में जो हुआ था उसमें कांग्रेस की तरफ से गांधी जी भाग लेने के लिए गए थे। और जो 1932 में जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसका कांग्रेस ने पूर्ण रूप से बहिष्कार किया था। तमिलनाडु में नया साल किस तारीख को मनाया जाता है। तो तमिलनाडु में नया साल जो है ये 14 अप्रैल को मनाया जाता है। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है। तो गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं ये प्रमोद सावंत हैं। क्वेश्चन नंबर भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है। तो भारत का सबसे पुराना बंदरगाह जो है कोलकाता बंदरगाह जो है भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है। क्वेश्चन नंबर 13 BSF के महानिदेशक है। तो BSF के जो महानिदेशक है ये राकेश अस्थाना है। क्वेश्चन नंबर जो 14 था F1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 के विजेता हैं। तो F1 जो इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 के विजेता हैं ये पियरे गैसले हैं। शिवाजी स्टेडियम किस शहर में स्थित है। तो शिवाजी स्टेडियम है ये नई दिल्ली में स्थित है। जो शिवाजी स्टेडियम है ये नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंडों को कहा जाता है। तो सूर्य के जो चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें ग्रह कहा जाता है। सिनेमा के पर्दे पर बनने वाली छवि है। तो सिनेमा के जो पर्दे पर बनने वाली छवि है ये वास्तविक प्रतिबिंब होता है। किस ई कॉमर्स कंपनी ने ग्राहकों के लिए साइबर इंश्योरेंस कवर शुरू करने के लिए बजाज एलायंस के साथ एक समझौता किया है। तो जो फ्लिपकार्ट है इसने ई कॉमर्स जो साइबर इंश्योरेंस के कवर के लिए बजाज एलायंस के साथ एक समझौता हस्ताक्षर किया है। क्वेश्चन नंबर 19 था CAA का पूर्ण रूप है। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है ये CEA का फुल फॉर्म है। चलिए किलोवाट घंटा एक इकाई है। तो किलोवाट घंटा एक ऊर्जा का इकाई जो किलोवाट घंटा ये ऊर्जा का इकाई है। क्वेश्चन नंबर 20 भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश है। तो भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश हैं हीरालाल जेठानिया। और भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं अरविंद S बोबड़े जो कि भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं। इतिहास में पहला भारतीय साम्राज्य था। तो इतिहास में जो सबसे पहला भारतीय साम्राज्य था ये मौर्य साम्राज्य था। क्वेश्चन नंबर 23 नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। तो नई जो जलोढ़ मिट्टी होती है इसे खादर कहा जाता है। जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है इसे खादर कहा जाता है। 24 जो है यूनेस्को ने किस शहर को स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया। तो जो स्मार्ट सिटी अवार्ड
2020 है इसे वियना को दिया गया। जो वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना को 2020 का स्मार्ट सिटी अवार्ड दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 25, जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है तो जीवाश्मों का अध्ययन जीवाश्म विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 था, संयुक्त राष्ट्र संघ के 8वें महासचिव हैं तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 8वें जो महासचिव हैं बान की मून हैं। क्वेश्चन नंबर 27, भारत भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था तो भारत की भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। क्वेश्चन नंबर 28, ट्राई का पूर्ण रूप है तो ट्राई का पूर्ण रूप है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जो ट्राई का फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है तो भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है दोला सदिया पुल है, ये भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है। क्वेश्चन नंबर 30, पेप्सिन एंजाइम किस भाग में मौजूद है तो जो पेप्सिन एंजाइम है ये पेट में मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, विश्व मृदा दिवस की थीम क्या थी तो विश्व मृदा दिवस जो इसकी थीम थी कीप सोइल अलाइव प्रोटेक्ट सोइल बायोडाइवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 32, ब्लड डोनर डे कब मनाया जाता है तो ब्लड डोनर डे है ये 14 नवंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र है तो MgOH का होल ट्वाइस जो है ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 34, सिक्किम के गवर्नर कौन है तो सिक्किम के जो गवर्नर हैं ये गंगा प्रसाद हैं। सिक्किम के गवर्नर हैं गंगा प्रसाद और सिक्किम के जो मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग जो हैं ये सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, खिलाफत आंदोलन कब हुआ था तो खिलाफत आंदोलन है ये 1919 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 36, IMF का 190वां देश कौन सा है तो IMF का जो 190वां देश है ये अंडोरा है। क्वेश्चन नंबर 37 जो है धौला सदिया पुल का नाम क्या रखा जाएगा तो धौला सदिया जो है इसका नाम भूपेन हजारिका पुल के जो भूपेन हजारिका हैं जिनको 2019 में भारत रत्न मिला था उनके नाम पर ही इस पुल का नाम रखा जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम 5 जनवरी को जो सेकेंड शिफ्ट में प्रश्न पूछे गए थे उनको देखते हैं। चलिए, अष्टदिग्गज किस राजा के दरबार से संबंधित है तो जो अष्टदिग्गज थे ये कृष्णदेव राय के दरबार से संबंधित है। क्रायोलाइट किसका एक अयस्क है तो क्रायोलाइट जो है ये एक एल्युमिनियम का अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 3, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4, मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु थी जो मानव द्वारा पहली प्रयुक्त धातु थी ये तांबा थी। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, गोवा के राज्यपाल किसे नियुक्त किए तो जो गोवा के राज्यपाल हैं ये सत्यपाल मलिक थे। चलिए, हाल ही में इस्तीफा देने वाले विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है तो हाल ही में जो इस्तीफा देने वाले विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं जिम योंग किम जो हैं ये विश्व बैंक से इस्तीफा देने वाले अध्यक्ष में हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किसे नेस्कॉम का अध्यक्ष 2020 के लिए नियुक्त किया गया तो जो नेस्कॉम के अध्यक्ष हैं UV प्रवीण राय को अध्यक्ष नेस्कॉम का चुना गया है। जो कौन सा देश 2020 में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा तो जो 2020 में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी भारत करेगा। किस राज्य ने जिप्सम का सबसे बड़ा भंडार है तो राजस्थान राज्य में जिप्सम का सबसे बड़ा भंडार है। चलिए आगे चलते हैं। नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना किस वर्ष हुई थी तो नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना 1957 में हुई थी। कतर के राजदूत के रूप में किस भारतीय को नियुक्त किया गया तो डॉक्टर दीपक मित्तल को कतर के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 था, मोबाइल फ़ोन पर भारत का पहला डिजिटल बैंक किस बैंक ने लॉन्च किया है तो ICICI बैंक ने भारत का मोबाइल डिजिटल बैंक लॉन्च किया है।
सगाई त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो संगाई त्यौहार है ये मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो उपाध्यक्ष थे HC मुखर्जी। चलिए, पोंगल किस राज्य में मनाया जाता है? तो पोंगल जो है ये तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, PDF का पूर्ण रूप है? तो PDF का जो पूर्ण रूप है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये PDF का पूर्ण रूप होता है, यानी फुल फॉर्म। भारत का सबसे पुराना बांध है? तो भारत का सबसे पुराना जो बांध है कलनई बांध जो है ये भारत का सबसे पुराना बांध है। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। जो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है ये 29 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, मेघालय की राजधानी? तो मेघालय की राजधानी जो है ये शिलोंग है। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। और मेघालय के जो मुख्यमंत्री है एक कनराड संगमा है, और जो सत्यपाल मलिक है उन्हें मेघालय का गवर्नर बना दिया गया है, राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 20, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है 21 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम है? तो गौतम बुद्ध के जो बचपन का नाम है ये सिद्धार्थ जो है गौतम बुद्ध के बचपन का नाम है। क्वेश्चन नंबर 22, एशिया विकास बैंक का मुख्यालय है? जो एशिया विकास बैंक जो ADB का मुख्यालय है फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है। रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष? तो रेलवे बोर्ड के जो वर्तमान अध्यक्ष सुनीत शर्मा है, लेकिन जो क्वेश्चन में ऑप्शन दिया था ये विनोद कुमार यादव था। भारत की पहली रेलगाड़ी किस राज्य में चलाई गई थी? तो भारत की जो पहली रेलगाड़ी जो ये 1853 में चलाई गई थी। माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो माजुली जो द्वीप है ये असम राज्य में स्थित है। चलिए, गरीबी हटाओ का नारा किस चुनाव अभियान का नारा दे दिया गया था? तो इंदिरा गांधी ने जो 1971 के चुनाव में इन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 27, हाथी गुफा स्थित है? तो हाथी गुफा जो है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। द्वैत शासन प्रणाली किस अधिनियम द्वारा शुरू किया गया था? तो भारत सरकार जो अधिनियम 1919 है इसके द्वारा द्वैत शासन प्रणाली शुरू किया गया था। ब्रिक्स के वर्तमान अध्यक्ष? तो ब्रिक्स के वर्तमान अध्यक्ष मार्कोस प्रोडो ट्रायोज जो हैं ये ब्रिक्स के वर्तमान अध्यक्ष हैं। 11वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? जो ब्राज़ील में है, इसमें ब्राज़ील में 11वां ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। चलिए, क्वेश्चन, प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था? तो प्रथम जैन संगीति ये पाटलिपुत्र में हुआ था, और उस समय राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 32, संविधान के चौथे भाग में है? तो संविधान के चौथे भाग में नीति निर्देशक तत्व है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं, और भाग 4A में मौलिक कर्तव्य हैं। क्वेश्चन नंबर 33, लोकसभा की न्यूनतम उम्र है? तो लोकसभा के लिए जो न्यूनतम उम्र है ये 25 वर्ष है। राज्यसभा के लिए जो न्यूनतम उम्र है ये 30 वर्ष है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए जो न्यूनतम आयु है ये 35 वर्ष है। विजया बैंक और देना बैंक का विलय किस बैंक के साथ किया गया? तो विजया बैंक और देना बैंक का जो विलय है ये बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया है। डल झील कहाँ पर स्थित है? तो डल झील जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर, भारत सबसे पुराना बंदरगाह है? तो सबसे पुराना बंदरगाह कांडला बंदरगाह जो गुजरात में स्थित है। चलिए दोस्तों, ये वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।